नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। नजर डालते आज की मुख्य खबरों पर। दहशत फैलाने को लेकर किए गए फायरिंग मामले में पुलिस ने किया 3 को गिरफ्तार। सोमवारी को लेकर कांवड़िया पथ का जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया निरीक्षण। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत माधौल में लगा लीची की कलाकृति। अब खबरें विस्तार से। सावन की तीसरी सोमवारी पर लाखों कांवड़िया करेंगे बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक। डीएम एसएसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। भीड़ के नियंत्रण को लेकर रहेगी खास व्यवस्था। सावन की तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए इस बार लाखों की भीड़ आ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कांवड़ियों को लेकर मुजफ्फरपुर में विशेष व्यवस्था की गई है। अलग अलग टेंट सिटी बनाए गए हैं। वहीं कई जगहों पर स्पेशल कैंप भी बनाए गए हैं। जिलाधिकारी और एसएसपी ने मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों के लिए किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज मैदान में बने टेंट सिटी का निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि तीसरी सोमवारी पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे में इस बार विशेष निगरानी रखी जा रही है। कांवड़िया पथ से लेकर मंदिर तक पदाधिकारी की तैनाती की गई है। भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए खास व्यवस्था की गई है। वहीं विधि व्यवस्था को लेकर जिले के एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि इस बार भीड़ काफी बढ़ेगी। ऐसे में हर जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चप्पे पर बल मौजूद है। लोग अतिरिक्त पुलिस बल को लगा रहे हैं जो आज से ही डिप्लॉय हो गए हैं। ये सोमवार शाम तक जो है उनका डिप्लॉयमेंट कंटिन्यू करेगा और मजिस्ट्रेट्स भी पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने उनकी ब्रीफिंग करके उनको विभिन्न स्थानों पर लगाया है। और इसके अतिरिक्त जो बिजली विभाग की व्यवस्था होती है, चाहे पोल को कवर करना हो, तार कहीं पर लूज ना रहे, कांवड़िया मार्ग में किसी तरह के शॉर्ट सर्किट की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, बिल्कुल हम लोग एक सुरक्षित वातावरण आपको देंगे। आप आएँ, कोई जल्दीबाजी ना करें। पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों की है। हम लोग कई बार देखते हैं कि देर रात्रि 12 बजे के बाद रस अचानक से कुछ घंटों के लिए मंदिर के पास बढ़ जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि जलाभिषेक बाबा गरीबनाथ मंदिर में जो है रात्रि के 12 बजे से लेकर के अगले दिन पूरे दिन भर जो है वो रहेगा समय आपके पास। और जैसा प्रशासन आपको समय समय पर उचित आपसे अनुरोध करे उसका जरूर पालन करें। हम लोगों ने जिला स्कूल में भी बहुत अच्छा कैंप बनाया है, यहाँ तो है ही और कई स्थानों पर है। जब भीड़ बढ़ती है तो जिला स्कूल में चूंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ भी कार्यक्रम की व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त जो है श्रद्धालुओं के लिए रुकने ठहरने, शौचालय, पेयजल, मेडिकल कैंप की व्यवस्था है। तो हम लोग श्रद्धालुओं को कई बार भीड़ बहुत ज़्यादा होने पर जिला स्कूल पे कुछ देर के लिए रुकते हैं। तो जब ये प्रशासन के अधिकारी आपसे अनुरोध करें, जरूर उनका पालन करिए, क्योंकि कई बार मंदिर के पास अचानक से भीड़ बढ़ जाने से अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था। तो पूरा प्लान हम लोगों का तैयार है। सभी लोगों के सहयोग से, सारे स्थानीय लोग हों, सेवा दल हों, मंदिर के जितने भी हमारे पुजारीगण हैं, सभी लोगों के सहयोग से पूरे प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी सब लोग मिल करके हम लोग जो तीसरी सोमवारी जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से इसको हम लोग संपन्न कराएंगे। और सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएँ भी हैं और हम लोग सब लोग मुस्तैद रहेंगे। बहुत अच्छे से पूरा कार्यक्रम संपन्न। अब शाही लीची बनेगी शहर में स्मार्ट सिटी की पहचान। मधौल बाईपास के पास लगाई गई लीची की कलाकृति। मुजफ्फरपुर जो अपनी शाही लीची के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, अब शहर के सौंदर्यीकरण में भी शाही लीची चार चांद लगाने को तैयार है। मधौल बाईपास रोड के बीचों बीच नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत एक अनोखी कलाकृति आकार ले रही है, जिस कलाकृति को अद्भुत शाही लीची का दृश्य दिया गया है, जो आने जाने वाले लोगों के लिए आकर्षण और शहरवासियों के लिए गर्व का प्रतीक बन रहा है। इस कार्य को आरा जिले के रहने वाले प्रशांत कुमार को सौंपा गया है, जिन्होंने इससे पहले मोती झील फ्लाईओवर के बीच
पीपल वृक्ष की कलाकृति को स्थापित किया था। अब प्रशांत माधौल बाईपास पर 12 शाही लीचियों के गुच्छे का निर्माण कर रहे हैं, जो पूरी तरह वेस्ट मटेरियल लोहा, प्लास्टिक और अन्य पूर्ण नवीनीकरण सामग्री से तैयार किया जा रहा है। यह कलाकृति महीनों से बन रही है। सबसे पहले इसका मजबूत बेस ब्रिक्स और सीमेंट से तैयार किया गया। अब इस पर शाही लीची के आकर्षक फल बनाया जा रहा है, जो करीब 2 दिनों में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। यह न सिर्फ शहर के लीची ब्रांड को मजबूत करेगा, बल्कि स्वच्छता और रचनात्मकता का अनूठा। यह कलाकृति महीनों से बन रही है। सबसे पहले इसका मजबूत बेस ब्रिक्स और सीमेंट से तैयार किया गया। अब उस पर शाही लीची के आकर्षक फल बनाया जा रहा है, जो करीब 2 दिनों में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। यह न सिर्फ शहर के लीची ब्रांड को और मजबूत करेगा, बल्कि स्वच्छता और रचनात्मकता का अनूठा संदेश भी देगा। नगर निगम की यह कोशिश शहर की पहचान को सृजनात्मक रूप से उभारने के साथ साथ पर्यटन और सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा देगी। स्मार्ट करने को लेकर जो है इमेज के बीचों बीच लीची का दृश्य दिखाया जा रहा है। कितने दिनों से काम चल रहा है इसको? ये काम तो पिछले हम लोग 2-3 महीने से कर रहे हैं वर्कशॉप में, आरा में, और अब आकर के ये पब्लिकली इंस्टॉल हुआ है। 2 रात से इस पे काम हो रहा है। कितना ये अद्भुत है, कैसे सोचा आप लोगों ने? बिहार में जो कई चीजों में हम लोग को प्राउड है बिहार के ऊपर, उसमें से एक है हम लोगों की लीची। और लीची का जब बात होता है तो लीची का कैपिटल है मुजफ्फरपुर, प्राउड कैपिटल है मुजफ्फरपुर। तो उस चीज को पूरा बिहार जाने, पूरा भारत जाने, जो लोग इस हाईवे से आते जाते हैं उनको पता चले कि हम कहाँ हैं, ये कौन सी जगह है, इसलिए लीची। तो ये शाही लीची का दृश्य दिखाया जा रहा है। कोशिश है आर्टिस्ट के तरफ से, जो हो सकता है आदमी कोशिश करता है। शाही लीची है क्योंकि यही हम लोगों का मेन पहचान है और देश विदेश भी जाता है यहाँ से, तो इसलिए सबसे एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जो जनरली आर्टिस्ट लोग नहीं जोड़ पाते हैं, कि ये जो वर्क है ये कंप्लीट वेस्ट से है। इसको बनाने में आप समझिए 95% जो है स्क्रैप मटेरियल यूज हुआ है, स्क्रैप मेटल, सारा चीज मेटल का बना हुआ है। और 2000 किलो इसका वजन है प्रॉपर। और कोशिश यही है कि हम लोग पूरा जो दृश्य है लीची का उसको दिखला पाए। कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर को दूसरी अघोषित जो है राजधानी कही जाती है, तो और सुंदरता को बढ़ा देगी। बिल्कुल, और है ही, मुजफ्फरपुर बड़ा शहर है, बहुत सुंदर शहर है, लोगों का व्यवहार बड़ा अच्छा है, यहाँ के हम कल्चर भी बहुत बढ़िया है, वाइब्रेंट है। तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में तो टूरिज्म कैपिटल की तरफ भी देखा जा सकता है। तो आपको स्मार्ट सिटी के तहत ये कार्य मिला गया? ये नगर निगम की तरफ से ये कार्य है, ये नगर निगम का तोहफा है मुजफ्फरपुर के लिए। तो क्या लगता है कितने दिनों में बनकर शहरवासियों को? बस 1-2 दिन में और तैयार हो जाएगा। कोशिश रहेगा कि अगली सोमवारी से पहले तैयार हो जाए। अभी क्या कुछ काम चल रहे हैं? अभी इसमें फिटिंग करने का काम है, पत्ते बन रहे हैं, पत्ते जो लगने हैं वो लग रहे हैं। आज दिन भर का काम है। ये किस चीज का बना है देखा जाए तो? कंप्लीट स्क्रैप मटेरियल, पूरी तरह से स्क्रैप से बना हुआ है। अगर स्क्रैप में क्या अगर जानना चाहेंगे तो समझिए कि 20 ड्रम, मेटल के ड्रम मिला करके आपको ये 12 लीची दिख रहा है। क्या लगता है ये 5 जो लीची बना है? 5 नहीं 12 है। 12 है। कितना वजन होने जा रहा है इसका? टोटल 2000 किलो के आसपास। 2000 किलो के आसपास वजन। ये कहाँ बना देखा जाए तो, किस जगह पे? ये हम लोग मुजफ्फरपुर जब जा रहे हैं दरभंगा सीतामढ़ी के तरफ में पटना से, तो एकदम हाईवे पे, मधौल पे, हाईवे के बीच में, चांस ही नहीं कि मिस होगा। आप जब जाएंगे इस तरफ बिहार के तो आप जरूर देखेंगे इसको। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार नाम हुआ, मैं आरा का रहने वाला हूँ, सेंटर ऑफ विजिलेंस का डायरेक्टर हूँ। दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने वाले अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फायरिंग मामले में 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। बीते दिनों मनियारी थाना अंतर्गत हुए वर्चस्व और दहशत फैलाने को लेकर की गई हवाई फायरिंग की घटना का पुलिस द्वारा सफल उद्भेदन कर लिया गया है, जिसमें अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस महीने की 24 तारीख की शाम करीब 5:30 बजे मनियारी थाना अंतर्गत माधोपुर गोलंबर के पास 2 मोटरसाइकिल सवार करीब 5 से 6 की संख्या में आए अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा आम जनता के बीच दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग की गई थी, जिसकी सूचना पर थाना की टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। कांड के सफल उद्भेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मनियारी थाना अध्यक्ष टीम को शामिल किया गया। गठित टीम द्वारा कांड के सफल उद्भेदन के लिए मानवीय एवं तकनीकी सूचनाओं के संकलन कर कार्रवाई की गई।
इसी क्रम में 25 तारीख को मिली एक इनपुट के आधार पर उक्त फायरिंग की घटना में संलिप्त अपराध कर्मी रवि उर्फ विक्कू, प्रमोद कुमार और संतोष कुमार को अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी अपराध कर्मियों के द्वारा पूर्व में भी जिले और जिले के बाहर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। सर क्या है मामला? दिनांक 24/7/25 को मनियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर गोलंबर है, वहीं पर संध्या समय में है 2 मोटरसाइकिल पर 5 लड़के आए और वहां पे दहशत फैलाने की नियत से और व्यवसायियों के दुकानदारों में भय व्याप्त करने के लिए जो है वहां पर गोली फायर किया गया। उनके द्वारा सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और छानबीन करने लगी और इसी में उसमें कुछ लोग के संलिप्तता सामने आए। उन्हीं पे जिस गांव में फायरिंग हुई उस गांव का एक अनुव्रत कुमार उर्फ रवि है, जो काफी कुख्यात अपराधकर्मी है। कभी 9-10 कांड में ये आरोपित रहे हुए हैं, जेल से भी कई बार गए हुए हैं। उम्र हालांकि कम है, 19-20 साल की उम्र है, लेकिन इसी के संलिप्तता है कि इसको पहचान किया गया। इसको एक टीम बनाया गया एसपी साहब के निर्देशन में, बड़े पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, और मेरे नेतृत्व में एक टीम छापेमारी की गई, जिसमें सबसे पहले अनुव्रत कुमार को उस विक्कू को गिरफ्तार किया गया। इसने बताया कि इसमें और अन्य जो है 5 लड़के का अपने साथ नाम बताया और उसके विरुद्ध में फिर छापामारी की गई। तो उसमें एक लड़का है संतोष कुमार, जो सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो उसके घर से उसको गिरफ्तार किया गया। उसके घर से एक अपाचे मोटरसाइकिल भी उजला रंग के बरामद किया गया, जो बिना नंबर के था, और उसका नंबर भी इंजन नंबर, चेसी नंबर भी टेम्पर किया गया था। जो बताया कि इसी नंबर से हम लोग इसी मोटरसाइकिल से और घटनास्थल पर जाकर के फायरिंग किया गया था। इसके निशानदेही पे जिसका एक और नाम आया प्रमोद कुमार, उसको भी गिरफ्तार किया गया। 3 इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। 2 आदमी जो है उसमें अभी फिरार हैं, मनीष यादव और अमन कुमार, इसके भी नाम संलिप्त आई। ये दोनों को फिरार पाए गए और इन लोग का जब पूछताछ किया गया तो बताया कि जो पिस्टल से हम लोग फायर किए हैं मोहम्मदपुर गांव में छुपा कर रखे हुए हैं, झाड़ी में छुपा कर रखे हुए हैं, और उसकी निशानदेही पर तीनों को ले जा करके वहां से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा गोली लोडेड हालत में बरामद किया गया। ये लोग क्या दूसरे जिला में भी अपराधी घटना? हाँ, ये तो एक जो विक्कू का जो प्राथमिक जो आया है, इसके साक्ष्य जो आए हैं, ये कई शातिर अपराध कर्मी हैं। ये दूसरे जिला में, वैशाली जिला में भी ये कई कांड में आरोपित रहे हुए हैं। वैसे मुजफ्फरपुर जिला में तो रहे ही हैं, लेकिन वैशाली जिला में भी। मोटिव क्या था इनका? ये मोटिव ये है कि ये लोग का एक ग्रुप बनाए हुए हैं, एक संगठित अपराध करके व्यापारियों में दहशत पैदा कर करके रंगदारी वसूलने का ये लोग की नियत रहा है। रिकवर में क्या क्या इनके पास है? इनके पास रिकवर है एक जो अपाचे मोटरसाइकिल है बिना नंबर का, जिसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर टेम्पर्ड किया गया है, वो है, और एक पिस्टल है, उसमें 3 जिंदा गोली है। गिरोह में कुल कितने लोग हैं शामिल? अभी तो फिलहाल 5 का नाम आया है जो इस कांड में, ऐसे गिरोह इसका काफी लंबे है और उसके विरुद्ध में भी तहकीकात की जा रही है। इसके मोबाइल नंबर भी मिला है, इसके नंबर से जो भी संलिप्तता आएगी उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें कोई बड़ा तारीख? हाँ, इसमें है अनुव्रत रवि उर्फ विक्कू, इसके पिता का नाम है रविंदर राय, जो माधोपुर पुस्ता के रहने वाले हैं। इस पे कभी 10 कांड में आरोपित रहे हैं। 10 कांड माने मर्डर होगा? और लूट में है रहे हुए। 3 जो गोली मार के जो लूट करते हैं उसमें भी ये रहे हुए हैं। एसपी के नाम से फर्जी कॉल कर मांगी गई रकम, पीड़ित युवक ने एसएसपी से लगाई गुहार। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के सुबदीनपुर गांव के रहने वाले विक्रम कुमार से खुद को एसपी ऑफिस का अधिकारी बताने वाले एक साथी ठग पर पैसे की जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर पीड़ित युवक ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर एसएसपी से मिलकर लिखित शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित युवक विक्रम कुमार ने बताया कि उसके भाई नीरज कुमार ने गांव के ही सुधीर यादव से कुछ रुपए उधार लिए थे। इस बात को लेकर 7 जुलाई को दोपहर करीब 1:15 बजे सुधीर यादव ने अपने साथियों अनिल राय, अमोघ राय और राम ईश्वर राय के साथ मिलकर विक्रम के साथ मारपीट की और गंभीर रूप से घायल कर दिया।
इस घटना के बाद पीड़ित का इलाज सदर अस्पताल में हुआ। इलाज के बाद विक्रम ने नगर थाना में नामजद प्राथमिकी के बाद आवेदन भी दिया था। इलाज के बाद विक्रम ने नगर थाना में नामजद प्राथमिकी के बाद आवेदन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से वह परेशान था। इसी बीच विक्रम को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एसपी ऑफिस का आदमी बताते हुए कहा कि यदि वह एफआईआर पर कार्रवाई चाहता है तो उसे पैसे देने होंगे। पैसे नहीं देने की स्थिति में उसे जेल भेजने की धमकी दी गई। ठगी की इस कोशिश से आहत विक्रम ने शुक्रवार को एसएसपी से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी और साइबर ठग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का आश्वासन दिया है। हमसे रामेश्वर राय है, अमोद राय, सुधीर राय, अनिल राय। कितने दिन पहले मारपीट हुई थी? मारपीट हुआ था 5/7/2025 के। एफआईआर हुई है? हाँ, एफआईआर हुई है। उस पर एफआईआर में किसके नाम था? रामेश्वर राय, अमोद राय, सुधीर राय, अनिल राय। इस बात को लेके एफआईआर हुआ? एफआईआर हुआ था कि हमारे भाई का कुछ पैसा बाकी था, वो पैसा हमसे मांगा, फिर लाठी डंडे से हमको मारने लगा, मार के बेहोश कर दिया। कौन थाना का मामला है? मनियारी थाना। आज एसपी साहब जो किस लिए आए, क्या हुआ है? एसपी साहब से आए हैं कि फर्जी कॉल आता है, हमको धमकी दिया जाता है। किसके नाम से? कि एसपी ऑफिस से हम फोन किए हैं, एसपी साहब बोल रहे हैं और धमकी मिलता है कि पैसा इतना दो, धमकी लोग दबाता है हमको। क्या क्या बोला आपको? बोला कि तुम्हारे ऊपर वारंट है कि तुम्हारे ऊपर अब उठा लिया जाएगा, न तो इतना पैसा दो तब मैनेज होगा। कितना पैसा मांगा? पैसा बताया नहीं, हम ही से पूछता है कि तू कितना पैसा दे पाएगा तू। पैसा का डिमांड, हाँ पैसा मांग रहा है, बोल रहा है कि तू भी बोलो कितना पैसा दे पाएगा। क्या 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 बोला था? मुझे एसपी ऑफिस से? हाँ, मुजफ्फरपुर एसपी ऑफिस। अच्छा, अभी किन से मिले हैं आप? एसपी साहब से मिले हैं तो बोले हैं, सुने हैं रिकॉर्डिंग सारा, तो बोले फर्जी कॉल है, अगला पार्टी जिस पे तू केस किया है वो पार्टी फोन करवा के धमकी तुमको देवाता है, इस पे हम कार्रवाई करवा रहे हैं। नाम विक्रम कुमार। आज फिर दिन भर मौसम की लुका छिपी और बढ़ते घटते तापमान ने लोगों को किया खूब परेशान। तुरंत खिलखिलाती धूप और फिर बादलों के घिरने के बाद हुई बरसात से शहरवासी हुए बेहाल। शनिवार को भी लगातार बदलते मौसम ने लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान कर दिया। हल्की बरसात ने गर्मी से राहत के बजाय लोगों को और उमस भरी गर्मी प्रदान करके लोगों को दिन भर परेशान रखा। जहां दिन भर धूप छांव का खेल मौसम खेलती रही, वहीं लोग इस साल अब तक मूसलाधार बरसात की आस लगाए बैठे हैं। मगर दिन भर में 2 से 3 बार हुई हल्की बरसात ने लोगों को उमस भरी गर्मी की जगह और कुछ नहीं दिया। वहीं लोग इस बार सावन के आधे से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी बरसात का इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं हल्की होने वाली बरसात लोगों के लिए राहत की जगह आफत ही बनती नजर आ रही है, जो गर्मी से निजात दिलाने की जगह उसे और बढ़ाती नजर आ रही है। बरसात की आस लगाए अब तक किसान भी धान की खेती नहीं होने से काफी दुखी हैं। वहीं कम समय के अंतराल में बदल रहे मौसम से लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। बीते दिनों सिवाई पट्टी में हुई युवक की मौत का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग में दर्ज हुई याचिका। मामला सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के घोसौट गांव का है, जहां विगत 22 जून को पुत्र राकेश कुमार के गायब होने पर पीड़िता रीता देवी सिवाई पट्टी थाने की पुलिस के सामने लगातार बेटे को ढूंढने की गुहार लगाती रही, मगर पुलिस के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि अभियुक्तों ने राकेश कुमार की हत्या कर लाश को फेंक दिया। पुलिस को जब राकेश कुमार की हत्या की जानकारी हुई, तब जाकर पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अभियुक्तों से साठगांठ करके मामले को रफा दफा करना चाहती है। कांड के अभियुक्त दिन भर थाने पर बैठे रहते हैं और मुझ पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाते रहते हैं। पीड़िता ने कहा कि वह लगातार वरीय अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते थक चुकी है। अंततः थक हार कर उसने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 अलग अलग याचिकाएं दर्ज की है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर कोटि का मामला है। मामले में आयोग से उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। 22 तारीख के लड़का गायब हो गए, थाना पर गेली
कोई सुनवाई नहीं। कहाँ से गायब हो गया? बहुत ही कोई बुलाया फोन करके उठवा दिया लड़का के उनसे। क्या हुआ है? थाना पर लास्ट मिला बहुकुल थाना पर गए तो कोई सुनवाई नहीं की। क्या शक है उसकी हत्या की हुई है? क्या हमको लड़का के हत्या कर दिया। छोड़ दिया सर। कोई सुनवाई नहीं। हत्या कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? रीता जी। कहाँ घर हुआ? पूरा मामला सिवाई पट्टी थाना को की जो है सो लापरवाही को स्पष्ट करने वाला यह मामला है। इस मामले में टेक्निकल पॉइंट यह है कि दिनांक 22/6/2025 को शाम के करीब 4 बजे रीता देवी हैं जो ग्राम घुसौत थाना सिवाई पट्टी जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। इनका लड़का था राकेश कुमार जो 22/6/25 को शाम के 4 बजे गायब हो गया। उसके बाद में ये थाना पे पहुंच गए। 1 घंटे के बाद में उसी दिन थाना पे पहुंच गए। थाने वाले ने इनका आवेदन को ले लिया। लेने के बाद में थाना ने उस आवेदन को दबा दिया और इसमें इन्होंने रीता देवी ने अपने आवेदन में लिखा था कि हमारे पुत्र की फलाना फलाना व्यक्ति है वह मार के फेंक देगा, हमारे पुत्र की रिकवरी आप लोग कीजिए। लेकिन पुलिस के द्वारा उस आवेदन पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने उस आवेदन को दबा के रख दिया। ठीक 24/6/2025 को रीता देवी के पुत्र राकेश कुमार का लाश बरामद हुआ और उसके शरीर को देखने के बाद में ऐसा लगा कि उसकी मार करके और तब उसको नदी में फेंक दिया गया था। तब आनन फानन में पुलिस ने एक FIR को इंस्टीट्यूट किया जो कि सिवाई पट्टी थाना कांड संख्या 109/25 है। अगर यही FIR 22/6/2025 को इंस्टीट्यूट होकर के अगर अनुसंधान प्रारंभ हो गई होती तो हो सकता था कि रीता देवी का जो बेटा था वह बेटा हो सकता था कि वह आज जिंदा रहता। लेकिन पुलिस ने आवेदन पत्र को लेकर के ठंडे बस्ते में डाल दिया, जो कि यह मुजफ्फरपुर पुलिस की जो लगातार जो लापरवाही पूर्ण जो उनकी जो रवैया है, इस रवैया का यह लड़का शिकार हो गया है और जिसका कारण है कि उस लड़का की हत्या हो गई। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।